Hello everyone, I am Sohana and today I am going to start third chapter of class 8 of Honeydew book Glimpses of the Past। इंग्लिश की बुक है पर जो टॉपिक है वो पूरा हिस्टोरिकल है। इसमें हम 1757 से 1857 का जो टाइम पीरियड है उसमें हमारे देश में जो इवेंट्स हुए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स आए और क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें बताई गई है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मार्टियर्स है। मार्टियर्स का मतलब जो शहीद हो जाते हैं, जिनकी देश के लिए लड़ते हुए जान चली जाती है। तो एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज योर रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। यहाँ पे एक लेडी है जो कह रही है कि मेरे देशवासियों, अपनी आंखें आंसुओं से भर लो। जो हमारे देश के शहीदों ने जो बलिदान दिया है देश के लिए, उनको याद कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। अब हम आगे टाइमलाइन के फॉर्म में पढ़ेंगे कि लोगों ने कैसे बलिदान दिए हैं। यहाँ पे है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 to 1849। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे कब्जा किया। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों के जो वेपन्स थे, हथियार थे, वो इंडियन से ज़्यादा सुपीरियर थे। इस वजह से आज से 250-300 साल पहले वो हमारे देश में आए थे और अपना राज स्थापित किया था। यहाँ पे 1765 का जो मैप दिया है उसमें देखें तो इंडियन प्रिंसेस जो येलो पोर्शन है वो, और पिंक वाले ब्रिटिश टेरिटरी है जो उस वक्त बहुत कम हुआ करते थे। 1765 में उड़ीसा और बंगाल वाले रीजन में ही फैली हुई थी। यहाँ पे लोगों के डिस्कशन चल रहे हैं कि इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, मतलब कि वो दूर की नहीं सोचते, आपस में ही लड़ते रहते हैं और इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो शायद कब्जा कर ले। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। तो इंडियन प्रिंसेस आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे और कंपनी की भी मदद लेते नहीं थे दूसरे राजा को हराने के लिए। अब इसकी वजह से लोगों के बीच में पीस नहीं थी, शांति नहीं थी। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में सारे कन्वर्जेशन दिए हुए हैं और इन सब के बीच में कांस्टेंट लड़ाई होती रहती थी, राजा आपस में लड़ते रहते थे। अब जो राइवलरीज थी, द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। राजाओं की एक दूसरे के साथ दुश्मनावट की वजह से अंग्रेजों को बहुत फ़ायदा हुआ। राजा आपस में लड़कर कमज़ोर हो जाते थे और इसी तरह अंग्रेज़ उन पर कब्जा जमा लेते थे। इसमें कुछ फार सीइंग रूलर भी थे, जैसे कि ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर। इन्होंने काफ़ी ब्रेवली और हिम्मत के साथ अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी, क्योंकि इन्हें समझ आ गया था कि अंग्रेज सही नहीं है। अब यहाँ पे कुछ डायलॉग्स हैं। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। ब्रिटिश जो हैं, जो जीतते जा रहे थे, तो लोग कैसे इन पर रिएक्ट कर रहे थे हमारे देश के, वो हमें बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है, अब देश में लूटपाट नहीं होगी। दूसरा कहता है इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज़ों को भगवान ने भेजा है। तीसरा कहता है हमारा भाग्य ब्रिटिशर्स के साथ लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। इनमें से कुछ लोग मान रहे थे ब्रिटिश अच्छे हैं और कुछ लोग मान रहे थे सही नहीं है। कुछ लोग मान रहे थे ब्रिटिशर्स ने किल किया, मारा, डिथ्रोन किया, मतलब राजाओं को गद्दी से हटाया। ये सब बातें कर रहे हैं कि नाउ वी हैव बिकम स्लेव ऑफ फॉरेनर्स, मतलब कि अब हम गोरों के गुलाम बन चुके हैं। अब बात आती है ब्रिटिश रूल की। अब ये जो टाइम पीरियड है 1765 से 1836 का, इसमें सब लड़ाइयाँ हो रही थी। अब ब्रिटिश रूल स्थापित सा होने लगा है। अब यहाँ पे हम रिलीजियस लीडर्स की बात कर रहे हैं, जो धर्मगुरु होते हैं वो। ये कहते हैं रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। ये धर्मगुरु सब अनटचेबिलिटी मतलब छूत को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देते थे। यहाँ पे डायलॉग है एनीवन हु क्रॉस्ड द सीज लूजेस हिज रिलीजन।
मतलब कि कोई भी इंसान समुद्र पार करेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा लोगों को बताया करते थे। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन। कुछ लोग कहते थे कि औरतें ही सब दुख का कारण हैं। आगे डायलॉग है, द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। अब यहाँ पे इंडियंस ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट घुमा दी थी और वो ब्रिटिशर्स के आगे पीछे घूमते रहते थे। ब्रिटिशर्स कहते हैं, नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। यहाँ पे ब्रिटिशर्स बोलते थे कि इंडिया के लोग भरोसे के लायक नहीं हैं और ऑनेस्ट भी नहीं हैं। तो एक इंडियन कहता है कि नहीं, मैं तो ऑनेस्ट हूँ। बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्म टू अबंडन देयर फील्ड्स। ब्रिटिशर्स ने लोगों की ज़मीन पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए और लोग टैक्सेस की वजह से अपनी ज़मीन से हाथ धोते जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स कहते थे अगर ये टैक्स नहीं भरेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, फिर भी ब्रिटिशर्स इनके पास से टैक्स लेते थे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। ब्रिटिशर्स ने बहुत मेथड्स बना ली थी जिससे इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। इन्होंने ऐसा कहा कि फ़ॉरेन से जो सामान आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसकी वजह से हमारा देश का पैसा ब्रिटेन में जा रहा था। इंडिया की इंडस्ट्रीज़ पे टैक्स लगाया जाता था तो उनका सामान महंगा हो जाता था, लोग खरीद नहीं पाते थे। इसी तरह इंडियन इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होने लगी। Now, inevitably, famines followed. Between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation. 1822 से 1836 के बीच में 15 लाख लोग भूख की वजह से मर गए। स्टारवेशन मतलब भूख से मौत होना। ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से हमारे देश में बहुत ही गरीबी आ गई थी, जिस देश को पहले कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की, जिनका टाइम पीरियड 1772 से 1833 तक था। राजा राम मोहन रॉय एक लर्नेड आदमी थे, वो बंगाल के थे। वो मानते थे कि हमारे देश में काफ़ी एंशियंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलना ज़रूरी है और हमारे देश में सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है जो हमारे देश को बर्बाद किए जा रहा है। वो अट्रैक्टेड थे साइंस और मॉडर्न नॉलेज से। वो मानते थे कि ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने अपना अखबार स्टार्ट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स को शक होने की वजह से उन्होंने वो अखबार बंद कर दिया। राजा राम मोहन रॉय की वाइफ का नाम उमा था। वो उनसे कहते थे कि गाय का रंग अलग हो सकता है लेकिन मिल्क का रंग सफ़ेद ही होता है। उसी तरह धर्म के टीचर्स भले ही अलग हो पर उनका मतलब एसेंस एक ही होता है। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स को समझाने के लिए बहुत सी बातें कही। अब यहाँ पे 5th पार्ट है ऑपरेशन 1765 से 1835। ब्रिटिशर्स ने अपना दबाव जारी रखा और 1818 में उन्होंने 3 रेगुलेशन एक्ट्स पास किए। इस एक्ट्स के अकॉर्डिंग किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। उन्हें कोर्ट में अपनी सफाई के लिए कोई ट्रायल नहीं मिलता था। सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत ही ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। 1829 में ब्रिटेन हमारे देश में 7 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट कर रहा था और इंडियन इंडस्ट्रीज ख़त्म हो रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक ने कहा, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब जो इंडियन फार्मर्स है वो कपास उगा रहे हैं और वो कपास ब्रिटेन जा रहा है और महंगा होकर वापस इंडिया में आता है और प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को हो रहा है। अब डिससेटिस्फेक्शन की बात करें 1835 से 56, इंडिया में जो एजुकेशन था वो पर्शियन या फिर संस्कृत में हुआ करता था। 1835 में जो इंग्लिश मैन थे मैकोले, उन्होंने सजेस्ट किया कि इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए। अब बात होती है कि अब जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश पढ़ाने के बाद हम क्लर्क की जॉब दे देंगे और इसकी वजह से हमारे खिलाफ भी नहीं होंगे। अब 1856 में इंडिया का बहुत ज़्यादा पार्ट ब्रिटिशर्स के अंडर था, जो आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हो। ब्रिटिशर्स ने पढ़ा ना तो सोचा, लेकिन उन्हें इंडियंस की कोई परवाह नहीं थी और हमारे देश के किंग्स, राजा, उनके हाथों की पपेट्स बन चुके थे। लोगों की जॉब्स, ज़मीन सब जा रहा था। अब 7th पार्ट जो है 10 पार्ट्स 1855 to 57।
अब टैक्सेस बढ़ने की वजह से पीजेंट्स परेशान हो गए थे। बंगाल में संथाल वाला रीजन था, उनको अपनी ज़मीन से बाहर निकाला जा रहा था। 1855 में रिबेलियन हुआ, इसकी वजह से कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डिसकंटेंट बढ़ने लगा आर्मी में भी। हमारे देश के लोगों को कम सैलरी मिलती थी और ब्रिटिशर्स को ज़्यादा मिलती थी। लोग कहते थे कि ये टोपी वाले जो आए थे उनकी वजह से हम अपना धर्म क्यों भ्रष्ट करें। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। सिपाही मंगल पांडे ने एक अफसर पे अटैक किया, इसलिए उनको एग्जीक्यूट किया गया था और फांसी पे लटका दिया गया था। कुछ लोग जो इंडियन कस्टम्स की केयर करते थे, अब इनको पता लगा कि हमारे देश के सिपाहियों को बंदूक पे जो ग्रीस लगी थी वो गाय, काऊ और सूअर के मांस से और हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती थी। तो सिपाहियों ने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, हमें डिसीव किया गया है, अब हम आंदोलन करेंगे। 1000 ऑफ सिपाहीज उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ और उन्होंने ऑफिसर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. अब अलग अलग गांव में रोटियां पास की जाने लगी और बोला गया कि आपके राजा को अब आपके साथ की ज़रूरत है। फिर सारे गांव वाले अपने राजा की हेल्प करने के लिए रेडी हो गए और राजा बहादुर शाह जफर थे। हिंदुओं ने लोटस मतलब कमल का फूल पास किया कि हम सब साथ हैं। The masses gave all help and shelter to the patriots. रिवॉल्ट 1857। अब मेरठ में लड़ाई शुरू हो गई हमारे देश के लोगों के द्वारा। सिपाही दिल्ली की तरफ बढ़े, बहादुर शाह को अपना राजा घोषित किया। रिवॉल्ट जगह जगह फैलने लगा। Many landlords had lost their lands because of the British policies. और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का शासन अब खत्म होना ही चाहिए। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। इस लड़ाई में लखनऊ की बेगम हजरत महल भी इसमें जुड़ गई। पॉपुलर लीडर्स जैसे कि फैज़ाबाद के मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला ने भी कहा हम सब इकट्ठे होंगे। अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा कि इंडिपेंडेंस की ये जो लड़ाई है उसमें आगे बढ़िए। 80 ईयर के कुंवर सिंह की वेस्ट में बुलेट लगी थी और उन्होंने अपनी आहुति दे दी और कहा कि मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।